वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग सैलरी स्लिप के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थे। ठीक है कि सर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एफएचक्यू सीजीएल में कई बच्चों की ज्वाइनिंग लगी हुई 18 की 19 वाले पोस्ट प्रेफरेंस वर्कर आए हैं। ठीक है, तो अब क्यूरियोसिटी ये हो रही है कि सर कितना क्या है, क्या चीजें हैं। तो भाई साहब दिल्ली में है पहली बात। ठीक है, एफएचक्यू डिपार्टमेंट। तो आप देख सकते हैं कि सैलरी स्लिप आपके सामने है और मैं एक एक चीज समझाऊंगा। ये मई की है सैलरी। ठीक है, ये भाई साहब मई की आप ऊपर से देख सकते हैं। पे स्लिप फॉर आरपीबी मई 2021 जितनी डिटेल छुपाई गई है वो आप समझ सकते हैं। कल आप भी एक कर्मचारी होंगे तो वो जरूरी होती है, मैंडेटरी। ठीक है, ये सारी चीजें पब्लिक नहीं की जाती, कुछ चीजें सीक्रेट ही अच्छी लगती है। ठीक है, ये सारी चीजें जो एम्प्लॉयर एक आईडी होती है, वो नंबर लिखा हुआ था, नाम होता है और आपका जो है वेतन ग्रुप। ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ। और ये जो सैलरी स्लिप है, ये आप ये समझ लीजिए 2017 बैच के ज्वाइनिंग जिनकी हुई है उन्हीं की। ठीक है, 2017 बैच जिसकी ज्वाइनिंग हुई है उसी की है भाई साहब। इस बात को आप समझ। ठीक, तो इसमें कोई ये नहीं कि बहुत पुराना कोई मतलब सीनियर है जिसके प्रमोशन और लग गए जो है ना, ऐसा कुछ नहीं है। 2017 बैच ज्वाइनिंग एसएससी सीरियल। ठीक, अब बात करते हैं क्या सिस्टम है, कैसे क्या है। देखिएगा बेसिक लेवल जो है 7, वो तो ठीक है। बेसिक पे यहाँ पर देखिएगा 44,900 रुपए, बस यही मेन होता है। बेसिक पे हमेशा ये रहेगा। ठीक है ना, इसी पर चीजें अब बढ़ती जाएंगी, समझते जाना। अब जैसे पहले डीए कम था, अब 28% हो चुका। ठीक है, एचआरए भी अब बढ़ चुका है। अब एचआरए की जो स्लैब है 9 18 27 है। 9 18 27, 27 एक्स में है, ये वाई में है और ये Z। ठीक है, एचआरए आप समझ ले। अब जो स्लैब हो गई 9 18 27 की थी, पहले 6 12 18। ठीक, इस बात को आप समझ गए। तो ये 9 18 27 अब होगी, तो इसी पर अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो एचआरए जो है आपका 27% हो चुका है प्रेजेंट टाइम, और दिल्ली आपकी एक्सिटी में आती है, इसलिए सीधे सीधे यहां पर ये कितना हो जाएगा, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है 12,123 रुपए भाई साहब। मात्र ये आपका केवल केवल एचआरए आपको मिलेगा। आपको पता है कि दिल्ली में फ्लैट रूम कितने महंगे हैं, तो उसमें कोई वो बात नहीं है, खुश ना हो। 10-12 हजार का आपका एक फ्लैट मिलेगा, वो भी नॉर्मल 1 BHK। अब अगर हम देखें डीए, डीए हो गया है 28%, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो 12 ये आप इसका जब निकालेंगे 28%, 44,900 का 28% जब आप निकालेंगे तो 12,000 यहां पर लिख लेते हैं, 12,572। 500, इसमें एक अच्छी वृद्धि हुई आप देखिएगा। 7 से सीधा ये है महंगाई भत्ता, जो कि अभी गवर्नमेंट ने बढ़ाया है 1 साल का फ्रीज के। ठीक है, अब ये क्या है, इसको आप समझ लीजिए टीपीटी प्लस, ये होता है ट्रेवल का। ठीक है, आने जाने का, सरकार आपको इसका भी बता देती है। तो इसका भी एक बेसिक होता है, उसके बाद इस पर भी डीए लगता है। ये देखिएगा इस पर भी भाई साहब डीए लगता है, ये भी फिक्स होता है। इस बात को आप समझ लो, शायद 3600 के आसपास होता है, जो कि मुझे ध्यान आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 3600, ठीक है, फिर 3600 में डीए जुड़ता है भाई ये, और फिर ट्रेवल का भत्ता ये भी फिक्स है स्लैब 18 1800 3600। ये आपको मैं बता दूं 18 1800 और 3600, ये एक्स का है, ये वाई का है भाई साहब, और ये जेड का है। इसमें सॉरी मैं उल्टा बोल गया, ये जेड का है, ये वाई का है, ये एक्स का। एक्स का ही 3600 होता है, बाद बाकी इनका जो है वाई और जेड का भाई साहब कितना होता है 18 1800 रुपए। इस बात को भी आप समझ। ठीक है, तो 3600 रुपए है। तो अब इस पर भी कितना लगेगा, अब डीए, तो डीए इसका भी 28% निकाला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही है जो मैं आपसे बात बोल रहा हूं, 4,608। ठीक है, ये मिलेगा इन्हें भत्ता किसका, आप जो आने जाने का आपको किराया मिलेगा, ये 1 महीने का है। ये मत सोचिएगा कि कोई मतलब साल का है, 1 महीने की सैलरी में सब चीजें जुड़ती हैं। आप बताइए, ये काफी अच्छा आपको मिल रहा है। अगर आप दिल्ली रह रहे हैं तो ये काफी अच्छा भत्ता है कि 4,608 रुपए आपको आने जाने के लिए मिल रहे हैं। घर जाते हैं, कहीं जाते हैं, जो भी है, तो ये आपको मिलता है। ठीक है, कुछ चीजें डिडक्ट होती हैं, तो ये ग्रॉस अगर आप देखेंगे यहाँ पर
ग्रॉस सैलरी, बस इसको जोड़ लीजिएगा सिंपल सा, बस भाई साहब इतनी ही चीज है। तो अभी जो ये बन रही है 67,521, तो बाद में जो सैलरी बनती है आपकी जुड़ के 74,203 रुपए आपके यक्ष सिटी एएसओ के अभी प्रेजेंट टाइम में आफ्टर डीए हो चुकी है। मतलब अगर मैं बात करूं अगस्त सितंबर से लग गया ना, तो सितंबर से ही इन लोगों को मिलेगी, तो सितंबर से ये 74,203 रुपए, मतलब सितंबर जो अभी आया है वो अगस्त से कैलकुलेट हो गया, मतलब जुलाई से बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब मिलेगा। ठीक है, तो 74,203 रुपए इनकी सैलरी है प्रेजेंट टाइम में एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एफएचक्यू। ठीक है, अब डिडक्शन आप समझ लीजिएगा। सीजीएचएस कटता है। सीजीएचएस क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसमें कई सारे अस्पताल आते हैं, एक से एक अच्छे अस्पताल आते हैं जिसमें आपको छूट भी दी जाती है। मुझे सबसे अच्छी सेंट्रल की ये स्कीम एक बहुत बेहतर स्कीम, क्योंकि आज का जो समय आप देख रहे हैं कि कितना जो है व्यक्ति अस्वस्थ रहने लगा। ठीक है, तो अस्वस्थ आप रहते हैं, यहाँ पर आपको इसका भी खर्चा बचेगा। भाई व्यक्ति का रुपया खर्चा कहाँ होता है? बच्चों की पढ़ाई में, और कहाँ पर? आपकी हेल्थ पर, है ना? तो ये भी आपकी एक बचत है। यहाँ पर कई सारे अस्पताल जिसमें आपको छूट दी जाती है। अच्छे अच्छे अस्पताल भी होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल नॉर्मल ही अस्पताल होते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे अस्पताल भी सीजीएचएस के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सारे अस्पताल सीजीएचएस के अंदर नहीं आते। मैं ये भी आपको बात क्लियर कर दूं। ठीक है, तो 650 रुपए आपका उसका कटता है हर महीने। 20 रुपए ये बीमे का, इंश्योरेंस का है, 20 रुपए कटता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका एनपीएस कहाँ है? तो इनका एनपीएस अभी तक नहीं कट रहा था। ठीक है, एक साथ कटेगा जो भी है। अभी इनका नहीं, आपको मैं दूसरी स्लिप दिखा देता हूँ जिसका एनपीएस कट रहा है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है, तो ये जो एनपीएस है यहाँ पर आप देखिएगा, ये 650 रुपए। ठीक है, ये रहा 650 रुपए इनका, और ये तो 20 रुपए वही है। ये 5,747 रुपए जो है एनपीएस कटता है, नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, आपका भी कटेगा, सबका कटेगा। सेंट्रल का तो कट ही रहा, राज्य में ऐसा है कि आप ना कटवाएं या जो भी है अपने ऊपर है, लेकिन सेंट्रल में आपका कट रहा है और कटवाना भी चाहिए, एक अच्छी स्कीम है। एनपीएस में होगा क्या, अगर आप इतना लगाएंगे तो सरकार भी इसमें इतना ही रुपए ऐड करके लगाती है, और ये सारा पैसा आपका शेयर मार्केट में लगता है, बाद में फिर आपको मिलेगा। तो इस पर भी किसी दिन आपको एनपीएस पर अच्छी डिटेल दूंगा, फुल डिटेल। ठीक है, बाद में आपका टैक्स की भी स्लैब में आएंगे। अब टैक्स की स्लैब आपको पता है कि आप अगर 5 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब भाई साहब आपकी 75,000 सैलरी कर लो गुणा 12 × 5 = 60, 12 × 7 = 84, 6, है ना? 9 लाख के अराउंड आपकी सैलरी बनेगी जाके टोटल। तो आप 9 लाख, अब आप उसकी श्रेणी में आ जाते हैं टैक्स, तो टैक्स पेयर भी आप होंगे। ठीक है, तो 5 लाख वो हो गया। 1-1.5 लाख आप अपनी कोई पॉलिसी वगैरह दिखा दीजिए जिसमें सरकार छूट देती है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए ओवरऑल कुल मिलाकर अगर आप एनपीएस भी कटा दें 70, तो 68,000 के आसपास, 68-69,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी। ठीक है, एक होती ग्रॉस सैलरी, एक होती इन हैंड सैलरी, दोनों में अंतर होता है, इस बात को आप समझ लें। जितनी अभी इनका भी एनपीएस नहीं कट रहा, आप देख रहे हैं कोई एनपीएस नहीं कट रहा। ठीक है, अभी एक साथ काट लेगी वो सरकार, इनका काट लेगी, आप उसकी टेंशन ना लीजिए। जब इनका कटेगा तो पूरी सैलरी ये गायब हो जाएगी, जब भी कट जाए। ठीक है, पूरा खत्म हो जाएगा भाई, साल भर का पूरा कटेगा, है ना? 8 महीने हो गए इनके ज्वाइन किए, तो 8 8 5 40 40,000 के आसपास तो कट ही जाएगा और टैक्स कट जाएगा। ठीक है, तो ये सारी यार चीजें हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अराउंड 68 से 69,000 इनके जो है इन हैंड सैलरी इनको मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये है पूरा प्रोसेस। इतना यार डिटेल में एक एक पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, ये सीजीएचएस, ये सब डिडक्शन क्या है, आप पीएलआई भी खुला सकते हैं सरकार की, कई सारी योजनाएं। पीएलआई अगर आप खुलवा लेते हैं, सरकार की योजनाएं अगर और लेंगे तो आपको टैक्स में छूट मिलती है, क्योंकि 5 लाख तो वो 1-1.5 लाख आपको दिखाना पड़ता है कि कोई आप योजना चला रहे हैं, एलआईसी है जो भी है, तो उसमें भी सरकार छूट देती है। तो ये थी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी। तो जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स का चैनल, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आप बताइए अगर आपको और भी कुछ एफएचक्यू एएसओ के बारे में जानकारी चाहिए। पहली बात तो बहुत से वीडियो अश्विनी सर के एफएचक्यू एएसओ के डले हुए हैं, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर कोई भी आपका अन्य
कोई मान लीजिए आपको जानकारी चाहिए, आपको कंफ्यूजन हो रही है, आप कमेंट करें, टेलीग्राम में ज्वाइन करें, वहां पर भी आप डायरेक्ट अश्विनी सर से बात भी कर सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं, आप जिससे चाहें उससे भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहे मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले